हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। हाँ, रुक जाइए, आप सही चैनल पे आए हैं। ये एफएफ एक्सप्लेनेशन ही है और हाँ, ये आज का सेकंड वीडियो ही है। आप सब सोच रहे होंगे कि दीदी तो वैसे कभी कभी वीडियो ही नहीं छोड़ती, 1 महीना तक गायब हो गई और आज दो वीडियो लेके आई है, क्या बात है। तो आज पहले मैं थोड़ा सा कहानी शेयर कर लेती हूँ। दिस इज़ अ स्मॉल टोकन ऑफ थैंक यू फॉर मी टू यू गाइस। ये बहुत ही छोटा सा एक थैंक यू का टोकन है, आप सबके प्यार की बदौलत। हाँ, कुछ बातें आपसे करनी है, थोड़ा सा इमोशनल टॉक है। तो पहले ना थोड़ी सी कहानी सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरी बक 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 चपर चपर सुनने से पहले मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को थोड़ा सा कहानी शेयर कर देना चाहिए। तो पहले कहानी सुन लेते हैं, ठीक है। अभी वांग यीबो और शाओजान ना उसी तरह से चुपचाप बैठे हुए थे और शाओजान ने बस अपना जो मतलब फेस था वो वांग यीबो के शोल्डर के ऊपर रख दिया था और वांग यीबो बस उसके सर को ना धीरे धीरे केयर कर रहा था। और शाहजहान ने एकदम, और वो लोग एकदम कंफर्टेबल साइलेंस में बैठे। तो फर्स्टली शाहजहान ने ना साइलेंस को ब्रेक करके कहता है, क्यों कोई अभी तक नहीं आया। तो वांग यीबो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, जल्दी ही आ जाएगा। और शाहजहान ने इम्पेशेंटली कहता है, पर मुझे ना बहुत सफोकेटेड फील हो रहा है। और वांग यीबो के हाथ के घड़ी को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहता है, कितना समय हुआ है, अभी तक कोई नहीं आया। हम जब आए थे तब 7 बजे थे, अभी 8:15 हो चुके, इसका मतलब ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। और वो ना शाहजहान वांग यीबो के गोद से उठ गया और कहता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, रिलैक्स हो जाओ सब, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। और वो ना एकदम शाहजहान को काम डाउन करना चाहता था। यहाँ पे ज़रूर कोई खिड़की होगा। शाहजहान ना खिड़की ढूंढना स्टार्ट करता है। तो वांगे वो कहते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं है, मैं देख चुका हूँ। शाहजहान कहते हैं, ओ, तो हमें ना दरवाज़ा खोलने का कोशिश करना चाहिए। और कह के वो भाग के दरवाजे की तरफ जाता है और नॉब को खोलने का कोशिश करता है। और वांगे वो उसके पीछे स्लोली स्लोली जाके बस खड़ा हो जाता है। तो शाहजहान ने चीखना शुरू कर देता है, प्लीज़ कोई मेरा मदद करो, कोई मदद करो ना, हम लोग यहाँ पे अटक चुके हैं। ये एक दरवाज़ा है ना, इसे तो हमेशा खोलना और बंद होना चाहिए, मेरा मतलब इसे लॉक नहीं होना चाहिए था ना, सही ना। और हाँ, बाहर ज़रूर लोग होंगे, मुझे और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना चाहिए। तो वांगे वो ना उसको हाथ के पकड़ को कहता है, ठीक है ठीक है। तो शाहजहान ने एकदम वांग यीबो के क्रैकिंग वॉइस में कहता है, कैसे सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, नहीं, हम लोग यहाँ पे घर पे बंद है ना। और वांग यीबो, तुम, मतलब उसका वॉइस बहुत टूट रहा था। वांग यीबो को पता चला कि शाहजहान को एक रूम पे लॉक्ड रहना एकदम पसंद नहीं था। वो बहुत डर जाता था, समय जितना जा रहा था शाहजहान उतना डर रहा था। और शाहजहान ना कुछ बोलते बोलते बस चारों तरफ घूम रहा था और फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों के ऊपर हाथ चल रहा था, कभी कभी ना बाल बहुत खींच रहा था। तो वांग यीबो अपने दिमाग में सोचता है, एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरह से डर रहे हो, मैं बहुत दिन से तुम्हारे साथ नहीं था, आई एम सॉरी। और दूसरी तरफ शाहजहान जो है ना, वो बस अपने दिमाग में सोचता है, मुझे अपने डर को कंट्रोल करना पड़ेगा। यस, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, पर मुझे बहुत सफोकेटेड फील होता है। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शाहजहान के पास गया और शाहजहान को ना अपनी गोदी पे उठा लिया। और शाहजहान भी अपना जो लेग था वो एकदम वांगीबो के कमर के अराउंड रैप कर दिया और अपना चिन वांगीबो के शोल्डर पे रेस्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। और शाहजहान को गोदी पे लेके ना एकदम बच्चे की तरह गोदी पे लेके वांग यीबो एक बॉक्स के ऊपर बैठ गया और धीरे धीरे उसको उसके पीठ को सहलाने लगा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, यहाँ पे मैं हूँ ना, मैं जब हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और वो ना हग किया हुआ था। शाहजहान एकदम चुप हो गया, वो सोच, और उसका हार्ट बीट ना, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं उसे, इसलिए हार्ट बीट उसका बहुत फास्ट हो जा रहा था। पर इस कंफर्ट की वजह से उसका हार्ट बीट भी धीरे धीरे स्लो हो रहा था और उसको थोड़ा सा काम डाउन महसूस हो रहा था। तो उसने क्या किया, वो सोच रहा था कि वो वांग यीबो को हग करे या ना करे, पर उसने ना वांग यीबो को हग कर दिया और धीरे से कान में कहा, अब ठीक है। वो लोग कुछ देर तक ना इसी तरह से बैठे रहे और वांग यीबो बस चुप था और शाहजहान और वांग यीबो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अचानक से वांग यीबो का जो मतलब नज़र है वो ना शाहजहान के नज़र की तरफ पड़ा और मतलब शाहजहान का नज़र वांग यीबो के लिप्स के तरफ पड़ा और वांग यीबो बहुत देर से शाहजहान के लिप्स के ऊपर ही देख रहा था। और वांग यीबो तो शाहजहान के लिप्स को ना एकदम घूरे जा रहा था और उसे ना किस करने का बहुत मन कर रहा था और वो धीरे से ना शाहजहान के किस करने के लिए
जाता है, पर शाहजहान ना एकदम अपना फेस घुमा लेता है और उठ जाता है वहाँ से। तो वो पूछता है वांगेबो के हाथ को पकड़ के, तुम्हें क्या लगता है सब चले गए होंगे? वांगेबो कहता है हाँ, सब चले गए होंगे, क्योंकि 9 बजे यूनिवर्सिटी बंद हो जाता है और अभी 9:20 बज चुके हैं। तो वांगेबो ना अपनी जैकेट से एक बॉक्स पुल करके उसे देता है। कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? वो चॉकलेट से भरा हुआ एक बॉक्स था। और वांगेबो दिमाग में सोच रहा था, नहीं ये तुम्हारे लिए है, ये मैं तुम्हारे रूम पे रख देता, पर तुम्हारा स्मार्ट आइडिया की वजह से हम लोग यहाँ पे भी लॉक हो चुके हैं। वांगेबो कहते हैं तुम्हारे लिए है। और कहता है मैं रात को कुछ नहीं खाता। वांगेबो ने एकदम गुस्से से कहता है कि खा लो, और अनरैप करके पैकेट्स देता है। और शाहजहान ना एकदम क्यूटली अनविंगली थोड़ा सा बाइट करता है और वांगेबो को भी एक एक छोटा सा टुकड़ा देता है। तो वांगेबो कहता है मुझे नहीं खाना। तो शाहजहान कहता है तुम खा लो वरना मैं नहीं खाऊंगा। और वांगेबो भी एकदम ना चाहते हुए हाँ, थोड़ा सा मुंह को खोल के थोड़ा सा खाता है। और वो जो हाफ वांगेबो नहीं खाता वही हाफ ना शाहजहान खा लेता है। और शाहजहान वांगेबो ना उसे देख के थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। तो शाहजहान एकदम कन्फ्यूजली उसको कहता है क्या? तो वांगेबो कहता है कुछ नहीं। तो शाहजहान बस उसके नाम से पुकारता है वांगेबो शाहजहान। और वो ना उसको देखता है। तो शाहजहान क्या कर रहा था तभी ना, वो बस अपने मुंह को पोंछ रहा था और चॉकलेट्स को बंद कर रहा था। कहा कि मैं इसे इन सबको ना बाद में खा लूँगा। तो वांगेबो ने शाहजहान की तरफ फेस किया और इमीडिएटली उसके लिप्स को ना अपने जैकेट के स्लीव से पोंछ के कहा मेरे पास टिश्यू नहीं है। तो शाहजहान ने कहा ठीक है, मैं तो अपने हाथों से ही मुँह पोंछ लेता हूँ। पर वांगेबो ने कहा कि पर वो अनहाइजीनिक है। तो शाहजहान ने एकदम अपनी आँख रोल वोल करके कहता है कि तुम जो अपने स्लीव से मेरा मुंह पोंछे ना वो भी अनहाइजीनिक है। तो दोनों हंसते हैं। तो वांगेबो कहता है हम लोगों ने इनडायरेक्टली किस किया। और शाहजहान ना कफ करना स्टार्ट कर देता है। वो सोचते क्या किस, कब क्या उन लोगों ने किस? और ये सुन के ना शाहजहान पूरा ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। और शाहजहान कह देता है शट अप, कब क्या हमने किस? तो वांगेबो ने कहा अभी अभी हमने एक चॉकलेट शेयर किया ना, इसका मतलब हमने किस शेयर किया। और वांगेबो शाहजहान ने उठ के कहता है शट अप, चुप करो। और वांगेबो ना एकदम उसको पकड़ के उसके कान के पास जाके कहता है एनीवे तुम्हारे कान ना बहुत लाल हो चुके हैं। और मतलब वो ना अपने नाक से शाहजहान के कान को ब्रशिंग कर रहा था और शाहजहान इमीडिएटली ना अपने लोअर लिप को बस बाइट कर रहा था। और मतलब दोनों में से एक इंटीमेट सा सीन हो रहा था। पर वांगेबो हट गया। शाहजहान ने थोड़ा सा रिलीफ फील किया। और शाहजहान ना एकदम बड़े बड़े करके यॉर्निंग ले रहा था। तो वांगेबो ने नोटिस किया उसके टायर्ड फेस था। क्या तुम्हें सोना है? वांगेबो ने कहा। शाहजहान ने कहा नहीं मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो वांगेबो फ्लोर से उठा, 4 ब्लैंकेट लिया, एक ब्लैंकेट को फ्लोर पे बिछाया, 2 ब्लैंकेट को कुशन की तरह सर पे रखा और एक ब्लैंकेट को साइड में रख दिया। तो वांगेबो कहता है चलो आ जाओ। और शाहजहान भी एकदम टायर्डली वहाँ पे गया जहाँ पे उसने उसका उन दोनों का बेड लगाया हुआ था। और दोनों ने अपनी शूज़ को ओपन किए और एकदम ना दोनों सो गए। शाहजहान ने पूछा क्या तुम स्लीपी हो? वांगेबो कहा नहीं। और वो ना एकदम शाहजहान के एकदम नज़दीक चला गया और शाहजहान को ना एकदम अपनी एम्बेरस में ले लिया, मतलब हग कर लिया, कंफर्टेबली सो गया। और शाहजहान भी उसको हग करके ना कंफर्टेबली था। तो शाहजहान ने पूछा कि क्या तुम्हें जानना है कि मुझे लॉक किए हुए रूम से इतना डर क्यों लगता है? वांगेबो ने ना फेंटली आंसर दिया तो शाहजहान ने बताना शुरू किया मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। मैं एक ऑर्फन था और वो जो ऑर्फन जहाँ पे मैं रहता था वो लोग ना मुझे टॉर्चर करते थे। कभी कभी मुझे बहुत मारते थे और कभी मुझे ना रूम में बंद करके रखते थे। बहुत अंधेरा था उस रूम में, मेरे कभी कोई दोस्त नहीं था। पर अभी भी मुझे याद है एक लड़का था। कभी ना मुझे उस लड़के का ड्रीम आता है, पर सब कुछ धुंधला सा है। एक दिन वो ऑर्फन के लोगों ने ना मुझे बहुत बुरी तरह मारा, इस तरह से मारा कि मैं मर ही जाता। ऐसे कि वो उन्होंने ना मेरा सर एकदम दीवार पे जाके मारा था और मेरे सर से ना बहुत बुरी तरह खून निकल रहा था। किसी ने मुझे डॉक्टर के पास ले गया, मैं बहुत दिनों तक बेहोश था और मेरा मेमोरी ना बहुत वीक हो गया। और वो कुछ देर तक चुप करके ये सोचा क्या उसे आगे कहना चाहिए। फिर वो कहना शुरू किया मेरा जो मेमोरी है ना वो सच में बहुत वीक हो चुका है। जो भी हो 10 साल पहले क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। कभी कभी ना कुछ धुंधला सा याद आता है।
मैं वो फेस रिकॉग्नाइज़ करना चाहता हूँ, मैं रिमेंबर करना चाहता हूँ कि वो लड़का कैसा दिखता था, उसका नाम क्या था। पर मैं कुछ भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ ना जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ। ऐसे ना मुझे बहुत स्टडी करना पड़ता है एग्ज़ाम के पहले दिन। ये बहुत ही हँसी है ना, सच में तुम्हें पता है। और ये बोल के ना उसने बस देखा, रियलाइज़ किया कि बहुत देर पहले ना कोई सो चुका है, क्योंकि वांगी वो एकदम शाहजहान के बाहों में एकदम प्यारा बच्चों की तरह लेटा हुआ था और वो सुकून का नींद सो रहा था। तो शाहजहान कहता है, ज़रूर तुम जल्दी जल्दी सो जाते होगे, इसीलिए तुम इतनी जल्दी सो गए। और उसने ना शाहजहान को बस पकड़ लिया और थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और शाहजहान को इतना जल्दी सोने का आदत नहीं था, वो तो रात रात भर जागता था। पर वांगीबो को पर शाहजहान के सामने आके ना वो बस सो गया। और हाँ, आज की कहानी इतनी है। मुझे पता है आज की कहानी बहुत छोटी एक्सप्लेनेशन है, पर हाँ, आज की कहानी का एक्सप्लेनेशन ना बहुत क्यूट है। और आज की कहानी का एक्सप्लेनेशन मतलब आज ये डालने का एक रीज़न है। मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ जो मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, और अगर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही उसे डालती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, पर मैं इसे अलग से बनाना चाहती थी। पर सोचा कि आप लोगों को थैंक्स भी कहना है, तो थोड़ा सा ना क्यूट सा पार्ट लगा मुझे, ये बहुत ही रोमांटिक स्वीट सा पार्ट था, तो मैंने सोचा फंक्शन का ये स्वीट सा पार्ट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। तो पहली बात थी, कुछ कुछ लोगों का मुझको कमेंट्स आया इंस्टा में, जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया और उनसे बातें हो रही थी मेरी इंस्टा पे, तो वो लोग ना बहुत अच्छे हैं। और हाँ, अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, अगर मुझे टाइम मिला, क्योंकि देखिए सुबह को उठ के ना ऑफिस का काम रहता है, घर का काम रहता है, क्योंकि घर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है, तो इसीलिए मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिलता है मेरे फ़ोन्स को चलाने में। और जितना भी टाइम मिलता है मैं ना एफएफ पढ़ना या फिर सुनना पसंद करती हूँ। तो इसीलिए अगर मैं इंस्टा पे ऑन हुई तो मैं ज़रूर 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 आप सबको रिप्लाई करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब मेरे दोस्त हो। ये क्या पहला बात। सेकंड, कुछ कुछ का कमेंट आ रहा था कि क्या मैं बंगाली भी बोल सकती हूँ। अरे यार, मैं कोलकाता में ब्रॉन एंड ब्रॉटअप हुई हूँ, बंगाली फैमिली से हूँ, तो मैं अच्छी तरह से बंगाली बोल लेती हूँ। আমার বাংলা খুবই ভালো আর আমি খুব ভালো বাংলা বলতে পারি। पर मैंने एक कमेंट देखा जिसमें था कि आप बंगाली बोलने में एशेम्ड फ़ील करते हो। देखो यार, मैं बंगाली बोलने में एशेम्ड नहीं फ़ील करती हूँ। बंगाली बहुत स्वीट एक लैंग्वेज है, बहुत ही मिष्टी भाषा, मतलब खूब ही मिष्टी भाषा। और मुझे बंगाली बोलना बहुत पसंद है, डे टू डे लाइफ में, अपने घर में, मेरे काम पे, मेरे ऑफिस पे, कुछ कुछ जगह, हर ही जगह, ज़्यादातर जगह मैं बंगाली में ही बात करती हूँ। पर ये चैनल में मैं हिंदी में बोलती हूँ, इसका एक रीज़न है, और ये रीज़न ना मैं आगे जाके आप सबको बताऊँगी, क्योंकि मैंने ये चैनल कुछ सोच के स्टार्ट नहीं किया था, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैंने फ़र्स्ट वीडियो छोड़ा, उसके बाद का जो रिस्पॉन्स आया, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको बंगाली समझ नहीं आती है, इसीलिए मैं हिंदी में शेयर करती हूँ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल, मतलब हिंदी, मेरा ना हिंदी समझ में मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि मैं ये कैसा लैंग्वेज बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बंगाली बहुत फ्लुएंटली बोल सकती हूँ और मुझे बंगाली बोलने में थोड़ा सा भी अशेम्ड फील नहीं होता। আমি গর্বিত, আমি বাঙালি, आई कैन स्पीक बंगाली यार। और सेकंड, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि मैं किस तरह से ये एफएफ छोड़ रही हूँ, यूट्यूब में आने का मेरा सपना। ये ना एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ था, मुझे ना हॉरर फिल्म्स देखने का मुझे बहुत शौक़ है, ख़ास करके हॉरर जिसमें भूत होते हैं। तो हॉरर फिल्म्स देखते देखते ना एक ऐसा टाइम आया कि मैं हॉरर फिल्म्स देखना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट जब लॉकडाउन आया उस टाइम से मैं बहुत हॉरर फिल्म्स देखती थी। तो इस तरह से देखते देखते ना, मतलब एक टाइम आता है ना कि बॉलीवुड का हॉरर फिल्म्स अच्छा नहीं लगता, डर नहीं लगता, हॉलीवुड में भी डर नहीं लगता था, साउथ के फिल्म में भी डर नहीं लगता था। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने ना कि कोरियंस जो हॉरर फिल्म्स थे वो देखना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद के ड्रामा देखते देखते ऐसा हुआ कि के ड्रामा देखना भी स्टार्ट कर दिया। पहले मैं ली मिन शुक की बहुत बड़ी फ़ैन थी। ली मिन शुक की ली मिन शुक की डॉक्टर स्ट्रेंजर, और उसका जो पिनोकियो, और वो जो था तब टेल ऑफ नाइन टेल्स, मैं
माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन, ये लीमन चुप के नहीं है। पर ये सारे ना मेरे कुछ मतलब के ड्रामास देखते देखते एक दिन अचानक से मेरा नज़र एक सी ड्रामा पे गया, उसका नाम था गैंग योर हार्ट। और उस ड्रामा से मैं ईवो की फ़ैन बन गई। उसके बाद मैंने ईवो का क्रिस्टल स्काई ऑफ यस्टरडे, लेजेंड ऑफ फेई, और उसका जो है ना अनएक्सपेक्टेड लव, अ चाइनीज़ ओबेसी, और वो और एमबीबीए पार्टनर्स, मैंने उसका ना देखा। और ऐसे ही देखते देखते अचानक से अनटेम्ड मेरे स्क्रॉलिंग पे आने लगा। पर अनटेम्ड देखने से पहले मैंने बहुत बार सोचा कि अनटेम्ड मुझे देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। हाँ, मैं LGBTQA को सपोर्ट करती हूँ, पर BL स्टोरी कभी भी, दिस इज़ नॉट अ माई टाइप ऑफ स्टोरी। मैं रोमांस देखना पसंद करती हूँ, पर लड़का लड़कियों के बीच में पहले का था, अभी तो चलता है, बहुत अच्छा लगता है BL स्टोरीज़ देखना। और उसके बारे में ना बहुत डाउट आने लगे कि देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। और वांगीबो को बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, जो लोग कहते हैं कि मैं वांगीबो के बायस्ड हूँ, हाँ मैं हूँ वांगीबो के बायस्ड, मैं बहुत प्यार करती हूँ वांगीबो से। तो ऐसा वांगीबो के नाम पे मैंने सोचा कि चलो अनटेम्ड देख ही लेते हैं। और अनटेम्ड देखने के बाद मैंने अभी भी अनटेम्ड, कभी कभी मैं अनटेम्ड देखती हूँ, मुझे जब बहुत लो फील होता है तो मैं अनटेम्ड चला के देख लेती हूँ। मुझे उसमें इतना अच्छा लगा, लांग वांग जी, शाओजान, नीमिंग जे, सबको इतना अच्छा लगा कि मैं वो बस देखती ही गई। और ऐसे देखते देखते एक दिन अचानक से मेरे यूट्यूब पे एक रिकमेंडेड वीडियो आया एशियन BL ड्रामा लवर की तरफ से, जो था मोदाओ जोशी का एक्सप्लेनेशन। तभी मुझे पता चला कि अनटेम्ड मोदाओ जोशी से लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने मनीषा दी का वो वीडियो, मतलब उन वीडियोज़ को पढ़ा। उसके बाद मैंने मोदाओ जोशी रीड किया। पहली बात, मैं एकदम भी रीडिंग पर्सन नहीं हूँ, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, पर अब मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। और वो पढ़ने के बाद मैंने मनीषा दी को जब फॉलो करना स्टार्ट किया, तब ना मैं कुछ उनका जो वीडियोस था वो देखना स्टार्ट किया, उनका फ़ैन फिक्शंस देखना स्टार्ट किया। और ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने फ़ैन फिक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद स्वीट मेमोरीज़, ईजान टो स्टोरीज़, कोहेरेंट्स लव करके कुछ और भी चैनल्स है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, जहाँ पे मैं सुनती हूँ। वहाँ पे मैंने पहली बार आई हेट यू का एक्सप्लेनेशन सुना। सुनने के 2 एपिसोड्स के बाद शायद उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, इसलिए अभी तक उसने कोई एपिसोड वीडियो नहीं डाला है। उसके बाद मेरा खुद का FF पढ़ना स्टार्ट हो गया। पढ़ते अच्छा लगने लगा, मैं पढ़ती रही। और ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था, ना मेरा फैमिली था, ना मेरी बहन सुनती थी, ना मेरे कोई दोस्त सुनते थे, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आता था। फ़ैन फिक्शन बोलो तो वो तो गालों में हाथ दे के ना पहले बैठ जाते कि फ़ैन फिक्शंस होते क्या है। पहले तो उनको BL समझ में नहीं आता कि BL रोमांस क्या होता है, जो मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी बात, उनको फ़ैन फिक्शन ही समझ में नहीं आता। जब मैं वांगीबो के बारे में बोलती हूँ, वो कहते हैं तुम पागल हो चुकी हो, तू पागल हो चुकी है, तू चली जा। पर जब मेरी बहन ने कहा, तो एक काम कर, तू अपना ये बक ना यूट्यूब में बस डाल दे। तो मैं बस फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके, मुझे पता है मेरा फर्स्ट वीडियो जो था 5-6 मिनट के आसपास का होगा, उसे मैंने बस रिकॉर्ड किया, एडिट किया रात को बैठ के और डाल दिया। और डाल के सोचा कि कल से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा मेरा ऐसे बकवास गला, मेरा आवाज़ कौन सुनेगा। तो मैं बस चली गई। तो देखा कि अगले दिन सुबह भी मैं देख नहीं पाई, क्योंकि काम का बहुत प्रेशर था। तो उसके बाद देखा कि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा चलो करते हैं। और इसी तरह से मेरा यूट्यूब का सफ़र, आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों का सफ़र शुरू हुआ। और एक बात, मेरा जो फैमिली है ना, मेरे पापा का साइड का फैमिली, सब लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मेरी बहन, मेरी भैया, यहाँ तक कि मेरी जो खुद की दीदी है ना, वो भी बहुत अच्छी डांस करती है, उसका भी गाने का गला बहुत अच्छा है। पर मैं कभी भी ना इस गाने में और डांस में अच्छी नहीं थी, और गाना बहुत ही बुरा गाती हूँ। तो सब कहते थे कि मेरा गला बहुत ही ख़राब है। तो पहली बार जब आप लोगों ने कहा ना कि मेरे गले में से कहानी सुनना आप लोगों को पसंद है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं थोड़ा सा भी ना एकदम ओवर हाइप करके नहीं बोले, मैं पूरी रो पड़ी थी। और मैं हूँ थोड़ी सी इमोशनल, आप सबको पता है, स्टोरीज़ बोलते बोलते हो जाती हूँ। तो हाँ, मैं हूँ इमोशनल। और एक बात, मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को
थैंक्स बोलने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे पता है आज का एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा है और बस मेरा चप्पड़ 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 है, पर हाँ आज ये थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी था कुछ कुछ लोगों को। पहला थैंक्स तो ऑब्वियसली आप सबको जो मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, सब लोग बहुत 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 थैंक्स आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी कहानी सुनने के लिए। सेकंड थैंक्स मेरे एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो आप उसे, उसके लिए जिसने मुझे ये यूट्यूब बनाने के लिए सपोर्ट किया, जिसने मुझे कहा कि नहीं तू बना सकती है, तू बनाएगी, तुझे बनाना पड़ेगा। उस दोस्त को थैंक यू। और उस दोस्त का मैं भी नाम नहीं दे सकती, पर हाँ वो लड़का है, पर मैं उसका नाम नहीं ले सकती। और थर्ड अगर मैं किसी को दिल से शुक्रिया कहना चाहूँ ना, तो वो होगा एशियन BL ड्रामा लवर, इंडियन फुजोशी 2 मनीषा दी, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी। और हाँ इन्फिनिटी LM44 उनको भी थैंक्स, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो वीडियो था वो उन्हीं की वजह से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ। और सारे ऑथर्स को थैंक यू, सबको थैंक यू। और हाँ इस वाले वीडियो को मैं ना लाइक करने के लिए कहूँगी, ना शेयर करने के लिए कहूँगी, ना कमेंट्स करने के लिए कहूँगी। बस हाँ मुझसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और बाय।